पीएम मोदी ने मिजोरम को दी विकास कार्यों की सौगात। 9,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का किया शिलान्यास और शुभारंभ। मिजोरम के लिए ऐतिहासिक दिन आज। पहली बार रेलवे नेटवर्क से जुड़ा मिजोरम। पीएम ने 3 एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने आइजोल में रेल लाइन का किया उद्घाटन। बैरबी से सायरंग के बीच 52 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का किया शुभारंभ। बैरबी से सायरंग रेलवे लाइन के बीच बनाए गए 4 स्टेशन, 12 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनी है। 48 सुरंगें और 142 छोटे बड़े पुल। बैरबी में कुतुब मीनार से भी ऊंचा है ब्रिज। पुल संख्या नंबर 194 की ऊंचाई 104 मीटर है। भविष्य में 223 किलोमीटर आगे म्यांमार सीमा तक होगा विस्तार। इस यात्रा में लोग मिजोरम की प्राकृतिक सुंदरता का कर सकेंगे अनुभव। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। प्रदेश में विकास की होगी रफ्तार। पीएम मोदी ने खेलो इंडिया इंडोर हॉल की रखी आधारशिला। अत्याधुनिक खेल सुविधाएं मिलेंगी। युवाओं को मिलेगा लाभ और प्रोत्साहन। कई रोड परियोजनाओं का किया शिलान्यास। छिमटुईपुई नदी की रखी आधारशिला। मिजोरम में बहुत जल्द शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। मणिपुर में पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। स्कूली बच्चों ने पीएम मोदी को गिफ्ट की उनकी बनी हुई तस्वीर। मणिपुर टोपी भी पहनाई। मणिपुर के चुराचांदपुर में पीएम मोदी ने विस्थापितों से मुलाकात कर जाना उनका हाल। हर संभव सहायता का दिया भरोसा। पीएम मोदी को भी मणिपुर को भी पीएम मोदी का विकास का तोहफा। प्रधानमंत्री ने चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ की 19 परियोजनाओं की दी सौगात। चूराचांदपुर में बोले पीएम, हमारी सरकार के कार्यकाल में मणिपुर में रेल संपर्क का विस्तार हुआ। जिरीबाम इंफाल रेल लाइन जल्द ही इंफाल को राष्ट्रीय रेल नेट से जोड़ेगी। पीएम मोदी ने इंफाल में 1200 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया शुभारंभ। मेतेई समुदाय का प्रमुख क्षेत्र है इंफाल। प्रधानमंत्री के स्वागत में लोक कलाकारों ने दी भव्य प्रस्तुति। मणिपुरी गीतों और नृत्यों ने बांधा समा। दिखा जबरदस्त उत्साह। मिजोरम मणिपुर के बाद असम, बंगाल और बिहार भी जाएंगे। इन 3 राज्यों को भी विकास कार्यों की देंगे सौगात। 15 सितंबर तक है पीएम का दौरा। उत्तराखंड सरकार प्रशासन अर्धकुंभ की तैयारियों में शुरू। 2027 में हरिद्वार में आयोजित होगा अर्धकुंभ। अर्धकुंभ में पहली बार बनेगा इतिहास। कुंभ की तरह ही साधु, सन्यासी, वैरागी, उदासीन अखाड़े करेंगे 3 अमृत स्नान। पहला अमृत स्नान 6 मार्च 2027 को महाशिवरात्रि पर होगा। दूसरा 8 मार्च को सोमवती अमावस्या पर होगा अमृत स्नान। हरिद्वार में साल 2027 में होने वाले अर्धकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने कुंभ मेला क्षेत्र का लिया जायजा। मुख्य सचिव ने कुंभ मेले के आसपास स्वच्छ रखने का दिया निर्देश। सुरक्षा को लेकर भी अधिकारियों के साथ की चर्चा। देश भर में नवरात्र की तैयारियां तेज। 22 सितंबर से शुरू हो रहा है नवरात्र। नवरात्रि को लेकर मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने में जुटे। कई जगहों पर प्रतिमा को दिया जा रहा अंतिम रूप। नवरात्रि को लेकर सजने लगी दुकानें। बाजारों में बढ़ी चहल पहल। अयोध्या में भी दुर्गा पूजा को लेकर विशेष तैयारियां। मां दुर्गा की प्रतिमा बना रहे हैं कोलकाता के मूर्तिकार। दुर्गा पूजा में पर्यावरण को लेकर विशेष ध्यान। इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जा रही हैं। राजस्थान के सीकर में श्रीमद् भागवत कथा को लेकर 7 साल की कृष्णा किशोरी की चर्चा। 7 दिन चलने वाले भागवत कथा का पहली बार पाठ करेंगी 7 वर्षीय कृष्णा किशोरी। कृष्णा किशोरी के श्रीमद् भागवत कथा वाचन की तैयारियां जारी। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद। श्राद्ध पक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। फतेहपुर के जैन भवन में रविवार दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक भगवत कथा का पाठ करेंगी कृष्णा किशोरी। इससे पहले 6 साल की उम्र में नानी बाई का मायरा कर चुकी हैं कथा। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए आई खुशखबरी। कल से शुरू होगी वैष्णो देवी यात्रा। भूस्खलन और बारिश के चलते पिछले 17 दिनों से स्थगित की गई थी पवित्र यात्रा। सड़कों की मरम्मत और मौसम में बदलाव के बाद लिया गया फैसला। मथुरा के बांके बिहारी के दरबार में पहुंचे प्रेमानंद जी महाराज। विधि विधान से की भगवान कृष्ण की पूजा। प्रेमानंद जी महाराज को देखने के लिए भक्तों की लगी लंबी कतार। तस्वीर लेने की मची होड़। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के 5वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी हुए शामिल। पणजी में सीएम प्रमोद सावंत ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद। मामलों का जल्द निपटारा करने का दिया निर्देश।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में सीएम मोहन यादव ने सागर वन रिट्रीट का किया दौरा, कई नेता और अधिकारी रहे मौजूद। रायपुर में कार्टून महोत्सव का आयोजन, सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। पणजी में भारत समुद्री सप्ताह 2025 कार्यक्रम का आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल। नागपुर में फ्लाईओवर का शुभारंभ, नितिन गडकरी और सीएम देवेंद्र फडणवीस हुए शामिल। संबलपुर में जीएसटी सुधार 2025 पर कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की शिरकत। श्रीनगर में कश्मीरी गायिका मसरत उन निस्सा ने कश्मीरी गीतों को नई पीढ़ी से जोड़ा, लोगों को कश्मीरी विरासत को लेकर किया जागरूक। टोक्यो में आयोजित मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025 जीतकर नागपुर पहुंची रुष सिंधु, नागपुर में हुआ भव्य स्वागत। दिल्ली में नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी ने भारतीय नौसेना कार रैली को दिखाई हरी झंडी, बड़ी संख्या में सेना के जवानों ने लिया हिस्सा। पुणे में वॉकथॉन कार्यक्रम का आयोजन, सांसद अनुराग ठाकुर हुए शामिल, लोगों के साथ मिलकर चलाई साइकिल। अयोध्या में किसान ने ड्रैगन फ्रूट कर बदली किस्मत, ड्रैगन फ्रूट कर लाखों रुपए की कर रहे कमाई। राजौरी में एसडीआरएफ ने बाढ़ भूस्खलन से बचाव के लिए किया मॉक ड्रिल का आयोजन, बाढ़ भूस्खलन से नागरिकों की सुरक्षा के बारे में किया जागरूक। अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए राहत वाली न्यूज, सुरक्षा की मांग पर सरकार के आश्वासन के बाद डॉक्टरों ने वापस ली 48 घंटे की हड़ताल। दिल्ली में अभिनेता ब्रह्मानंदम की आत्मकथा मी एंड मेन का हुआ विमोचन, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया विमोचन। भोपाल के भारत भवन में संगीत समारोह, बादल राग का आयोजन, कथक नृत्यांगना यास्मीन सिंह ने राग मेघ मल्हार पर दी प्रस्तुति। झारखंड के देवघर में बाबा बैजनाथ धाम में श्रद्धालुओं के लिए राहत वाली न्यूज, नगर निगम ने सड़क पर लगने वाले जाम से निपटने के लिए हटाया अतिक्रमण। जयपुर में हुए प्रो कबड्डी लीग के मुकाबले में बेंगलुरु की टीम को मिली सफलता, बेंगलुरु बुल्स ने जयपुर पिंक पैंथर्स को 27-22 से दी मात। एशिया कप में कल भारत से होगी पाकिस्तान की भिड़ंत, दुबई में खेला जाएगा मुकाबला। पाकिस्तान से भिड़ंत को लेकर भारत टीम तैयार, मैच से पहले टीम इंडिया ने पूर्व में दुबई स्टेडियम में बहाया पसीना। एशिया कप टूर्नामेंट में भारत का रहा दबदबा, 18 मैच में से भारत ने 10, पाकिस्तान को 6 में मिली जीत। एशिया कप में भारत ने 8 बार जीता खिताब, जबकि पाकिस्तान ने केवल 2 खिताब जीते। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार ने कहा, पाक को हराने के लिए टीम तैयार। न्यूयॉर्क में स्प्रिंग समर फैशन वीक का आयोजन, मॉडल्स ने रैंप पर बिखेरा जलवा, दिखा बोल्ड और डैशिंग लुक। ओल्ड हॉलीवुड ग्लैमर को मॉडर्न तरीके से किया गया पेश, फैशन वीक में मशहूर डिजाइनर वार्डरोब में नजर आए मेल एंड फीमेल्स मॉडल्स। चिली में वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप में एड्रियन फॉर्मॉक्स ने बनाई बढ़त, चैंपियन थेरी न्यूविल महज 1 सेकंड पीछे, कार के इंजन में खराबी की वजह से रेस से पीछे हटे। स्पेन के गुइजुएलो में साइकिल रेस का आयोजन, बेल्जियम के जेस्पर फिलिप्सन ने वोटा ए स्पेना के 19वें चरण में स्प्रिंट में जीत हासिल की। फिलिप्सन ने 160 किलोमीटर की फ्लैट राइडिंग में फिनिशिंग के पास बढ़त हासिल की, इस साल के वोल्टा में अपनी तीसरी स्टेज हासिल की। दिल्ली में लगातार घट रहा यमुना का जलस्तर, कई इलाकों में फैली गंदगी। यमुना का जलस्तर घटने के बाद भी राहत शिविर में रहने को लोग मजबूर, कहा अभी पूरी तरह नहीं घटा पानी। उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी, 17 सितंबर तक बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाले विक्षोभ के चलते होगी बारिश, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। पुलवामा में सीएसआईआर आईआईएम ने किसानों को दी सौगात, 43 किसानों के बीच बांटे 430 मशीनें।